नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम आज हाजिर हैं आपके सामने उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा के सिलेबस को लेकर। और ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, कोई शिक्षक अगर प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है हिंदी विषय को लेकर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे सब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको ये लगेगा कि आप सही चैनल पे आ गए हैं। लेकिन अब ये हम बात कर रहे हैं सभी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा की योजना। विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार। आप लोग सभी समझ गए होंगे, प्रश्न के सभी 4 विकल्प दिए गए होंगे, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी? लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो आप सभी समझ गए होंगे, जिसमें आपके लिए क्या बोल रहा है, प्रश्न कितने होंगे, प्रश्न पत्र बोल रहा है 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जिसमें कि प्रथम प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अधिकतम अंक भी कितने दिए मिलेंगे? 150। अब 150 प्रश्न और 150 ही नंबर, तो मतलब एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा, जिसकी समय अवधि रखी गई है 3 घंटे, जिसको हम बोलते हैं 180 मिनट। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कितने में 2.5 घंटे को टारगेट में रखकर प्रैक्टिस करेंगे। बोले तो 150 मिनट प्रैक्टिस के लिए आप 150 मिनट 160 मिनट के हिसाब से लगा के चलेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 150 प्रश्न है, 150 ही अंक है और 3 घंटे का समय। सेम पैटर्न वही वाला है जो फर्स्ट पेपर में लगेगा। लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी, मतलब माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। आप सब लोग समझ लीजिए। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। विषय की सूची निम्नवत है, मतलब कि आप ये जो विषय दिए गए हैं इनमें से अपना एक विषय चयन कर लेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हिंदी, कला, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, भूगोल। फिर आ गया देखो हिंदी। हिंदी को जो हिंदी विषय वाले विद्यार्थी हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्रवक्ता का इसमें बैच पूरा फ्री चलने वाला है। हिंदी। फिर आ रहा है देखो इतिहास, गृह कला या गृह विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज शास्त्र। वस्तुनिष्ठ प्रकार के नोट क्या बोल रहा है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा चिन्हित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4 अंक काट दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका जो एक सही प्रश्न का उत्तर होगा, या मतलब एक सही नंबर भी होगा, वो भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये आपको पेनल्टी पड़ेगी कि आपने 4 प्रश्न गलत किए हैं। मतलब एक प्रश्न में 2.5 की क्या है? माइनस मार्किंग है। और इन एग्जामों में मैं कभी भी अपने प्रश्न को कभी भी मैं क्या बोलता हूं, मेरा प्रश्न 1 नंबर का नहीं है, मेरा प्रश्न कितने नंबर का है? 1.25 का है। क्यों? अगर सही हुआ तो 1 नंबर मिलेंगे और गलत हुआ तो 1.25 जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक जो आपने गलत किया वो तो गया ही गया, साथ में कितने को और लेके चले गया? 2.5 को, मतलब 0.25 को भी अपने साथ लेके चले जाएगा सही आंसर वाले कोटे में से। इसलिए मैं गलत को तो मैं और मोटा टारगेट करता हूं। ये देखो 1.25 ये लगा लो तुम। एक जो सही था वो तो गया, साथ में 0.25 को भी वो लेके जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही क्यों ना हो, और उस प्रश्न के लिए उपरोक्त के समान ही नकारात्मक अंकन किया जाएगा। मतलब बात क्या आ रही है, जैसे प्रश्न संख्या पहला था, इसमें 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4, जैसे A B C D। अब आपको लगा इसका आंसर डी है, लेकिन आपको याद आ गया कि इसका सही आंसर था ए। अब आपने देखो डी को भी भर दिया, ए को भी भर दिया। अब ये बोला इन दो में से एक आंसर तो सही है ना, ए तो सही है, कंफर्म पता है,
लेकिन आपने डी को भी छेड़ दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट हो जाएगा, ये गलती में ही गिना जाएगा। दूसरा पॉइंट है अंतिम चयन लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। अब ये सारी चीजें देखो फिर से इंग्लिश में दे दी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी अब हम आते हैं, सबसे पहले देखो किसकी बात कर रहा है, देखो कृषि की बात कर रहा है। तो कृषि को हम देखेंगे नहीं, हम सीधा आ जाएंगे पीडीएफ नंबर 77, पेज नंबर 77 में अभी क्या चल रहा है देख लेते हैं। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं सीधे। एक सेकंड देना मुझे, आने वाला है। भूगोल 72, ये रहा आपका। एक मिनट माफी चाहूंगा, समय लग रहा है, मैं वीडियो रोक लेता हूं चाहे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने हिंदी वाले प्रश्न पत्र पर। हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमें पता है कि 150 क्वेश्चन थे और अंक भी कितने हैं, 150 ही हैं। समय कितना है, 3 घंटे। तो पहला देखो क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, ये यूजीसी नेट की जब आप तैयारी करते हो तो उसमें सेकंड यूनिट हमारी ये पड़ती है। तो इसमें जो मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, लेकिन अगर आपने उस यूनिट को पढ़ लिया और वहां से देख लिया, वो मेरी कंप्लीट नहीं है, वैसे तो पूरी नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि सिलेबस आपके लिए, जो आप किसी भी बुक से मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। इसको मैं लिख के दे सकता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास में देखते हैं। पहली चीज पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण और युग प्रवृत्तियां। तो दो ये चीज आ गई है इसमें। पहले तो पृष्ठभूमि पढ़नी है, फिर काल विभाजन पढ़ेंगे, फिर नामकरण, वर्गीकरण और युग प्रवृत्तियां, जिसमें कि सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये लिखा इतना छोटा गया है, सच बता रहा हूं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 शब्दों में पूरा हो गया है। लेकिन जब तुम इसको अंदर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी चीजें हैं। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस परीक्षा को, नेट को, प्रवक्ता नहीं, नेट को खुद 2 बार में इसको क्वालिफाइड हुआ हूं, तो मैं इसलिए इस चीज को बोल रहा हूं। ये सिर्फ शब्दों में तुम्हें छोटे लग रहे हैं, जब हम इसे पढ़ेंगे तो काफी बड़ी चीजें। दूसरा पॉइंट क्या बोला, आदिकाल हिंदी काव्य, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी, आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य, आदिकाल के अन्य कवि। तो ये एक चीज आ रही है, देखो सिद्ध 84 सिद्ध हैं, नाथ आपके 9 हैं, जैन भी आ जाएंगे आपके, आदिकाल का वीर गाथा काव्य ये तो इनमें ज्यादा नहीं है, 11 ही है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरे में आ रहा है देखो भक्ति कालीन हिंदी काव्य, जिसमें कि संत काव्य, सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये ना पूरा भक्ति काल ही पूछ लिया, 4 के 4 चीजों को पूछ लिया है ना। ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, संत और सूफी, दोनों चारों चीजें पूछ ली इनने। रीतिकालीन हिंदी काव्य, प्रमुख रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, तो इन्होंने लगभग पूरा रीतिकाल भी पूछ लिया। अब आ रहा है 5वें नंबर पे आधुनिक हिंदी साहित्य, गद्य, पद्य और इतर गद्य विधाएं। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविताएं और समकालीन कविताएं, ये भी काफी सारी चीजें पूछ ली हैं। 1953 तक ये चीजें आ गई हैं पूरी पूरी। देखो यहाँ पे अद्यतन गद्य साहित्य, इतर गद्य विधाएं, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं एवं रचनात्मक लेखन एवं जन संचार माध्यम आदि, दलित साहित्य। तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरी यूनिट नेट की इन्होंने पूरी ही पूछ ली है भाई, पूरी पूछ ली है, कुछ भी इन्होंने लगभग नहीं छोड़ा है। अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की तरफ। द्वितीय प्रश्न पत्र में अगर आप यूजीसी नेट की तीसरी या चौथी यूनिट पढ़ते हैं तो वहां पे काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आता है, और इसमें प्रवक्ता में दूसरा प्रश्न पत्र में इन्होंने ये चीजें पूछी हुई है। प्रश्नों की संख्या जिसमें भी 150 रखी गई है और नंबर भी 150 ही है और समय 3 घंटा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काव्य शास्त्र, आलोचना, भाषा और एवं व्याकरण। भारतीय काव्य शास्त्र
काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। भरत मुनि का रस सूत्र, उसके व्याख्याकार, शब्द शक्ति, विवेचन, शब्द शक्ति का स्वरूप एवं शब्द शक्ति के प्रकार, रस विवेचन, रस से तात्पर्य, रस के अव्यय, रस के भेद तथा रसों की परस्पर अनुकूलता और प्रतिकूलता, साधारणीकरण, गुण दोष विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार विवेचन, अलंकारों से तात्पर्य, अलंकार के मुख्य भेद, बिंब प्रतीक, छंद विवेचन, छंद से तात्पर्य, छंद का स्वरूप, छंद के घटक, छंद के भेद, गण, मुक्त छंद। तो बहुत अंदर से चीजें पूछी गई हैं, मुझे हंसी मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ दिया है सिलेबस में। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस काव्य उदात्त तत्व, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, I.A. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। तो इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अच्छी बात है कि 4-5 ही राइटर रखे हुए हैं, ज्यादा को नहीं रखा इन्होंने। दांते नहीं रखा, ड्राइडन नहीं रखे, जोसेफ एडिशन नहीं रखे, अलेक्जेंडर नहीं रखे, सैमुअल जॉनसन नहीं रखे, हेगल नहीं रखे, वुडवर्थ नहीं रखे, कॉलरिज नहीं रखे। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, लेकिन इन्होंने नहीं रखा। तो अच्छा लगा कि 4-5 चीजें रखी हुई हैं, है ना। यहीं से क्वेश्चन बनाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी। अब आ रहा है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र नामवर सिंह। तो हिंदी आलोचना अब देख सकते हैं आप, भाई शुक्ल के रख दिया इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र नामवर सिंह। तो ये चहेते जो सारे हिंदी साहित्य के बिल्कुल चमकते सितारे हैं, उनको उन्होंने रख ही लिया है। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, शब्द तो व्याकरण के आगे देखो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में व्याकरण डाला है। शब्द विचार, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर नहीं डाला, पता नहीं क्यों, बट कोई दिक्कत नहीं, जब तुम पढ़ोगे तो शब्द विचार में तुम्हें बता दूंगा, 4 के 4 प्रकार बता दूंगा, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बोध। तो यकीनन मुझे इसकी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सिलेबस इतना प्यारा लग रहा है, वाह वाह वाह, मन कर रहा है कि पढ़ता जाऊं। बहुत अच्छी चीज इन्होंने डाली हुई है, पेपर देने में भी काफी जाके मजा आने वाला है। संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण, संधि, समास, कारक, शब्द रूप एवं धातु रूप पूछ रखे हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां और सूक्तियां। छठी चीज आ रही है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण, क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। और मैं तुम्हें ये लिख के दे रहा हूं, ये जो छठा वाला पॉइंट है ना, छठा पॉइंट, इससे बहुत प्रश्न बनने वाले हैं। और ये सबसे ज्यादा जो आएगा ना, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, उस बोली के बारे में जरूर पूछा। जब जो अपभ्रंश आता है, पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश या शौरसेनी अपभ्रंश, है ना, यहाँ से कौन सी बोली निकली हुई है, ये चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाएंगी। अब आ रहा है देखो 7वें नंबर पर उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय, जिसमें मैं सबसे ज्यादा फंसता हूँ। तो ये चीजें भी आ गई हैं। तो हिंदी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है लगभग। जो हिंदी का विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी पता करना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और लग जाइए प्रवक्ता की परीक्षा के लिए कमर कस के, क्योंकि इसकी जो डेट आ गई है, काफी 4 डेटें आई हुई हैं। 4 डेट आई हुई है जनवरी से लेकर, मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी से लेकर जून तक इनने 4 डेट डाली है प्रवक्ता की। कहां से? जनवरी से लेकर जून तक 4 डेट बताई हुई है। मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि प्रवक्ता के एग्जाम के लिए 4 डेट कौन कौन सी दी हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।